लाखों खर्च करने पर भी जब पीएम मोदी की रैली में नहीं आई भीड़ तो राहुल को ही रोक दिया। जी हां, आज तमिलनाडु में राहुल वर्सेस मोदी हुआ, लेकिन जब राहुल गांधी ने बाजी मारी तो पीएम मोदी बौखला गए, तमिलनाडु को लेकर गुस्से में आ गए। आपको बता दें, राहुल गांधी को रोका गया है और उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है, जिसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नाराज हैं? कैसे राहुल गांधी पीएम मोदी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के चॉपर की तलाशी। तो राहुल गांधी का तमिलनाडु के नीलगिरी में जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग फ्लाइंग स्क्वाड के साथ अचानक से वहां पहुंचा है और बाकायदा झांक झांक कर तलाशी ली जा रही है कि राहुल गांधी ने कहीं पर कुछ छुपाया तो नहीं है। ये उस तमिलनाडु की तस्वीरें हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी और पीएम मोदी का आमना सामना होने वाला है। ऐसे हालातों में कैसे बौखला रही है मोदी सरकार, ये तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी की तलाशी ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत तक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भर कर ले कि आपकी रैली और रोड शो में ये जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, ये कहां से आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी के सिर्फ स्वागत सत्कार के लिए 11 लाख रुपए का कारपेट बिछाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 7 लाख रुपए में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 76 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा खर्च किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सवाल भर कर ले कि ये पैसा कहां से आ रहा है। खबरें भी मौजूद है। खबर आप देखिए भास्कर की, देखिए इसमें लिखा है कि पीएम मोदी की सभा में 11 लाख का कारपेट बिछाया, एक सभा पर खर्च हुए 45 लाख रुपए लगभग, और 7 लाख रुपए में सोनिया गांधी और खड़गे की सभा हुई है। तो ये हाल हो चुका है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब ये पैसा क्या पब्लिक को दिया जा रहा है? क्या ये पैसा मिलने के बाद भी पब्लिक रोड शो या रैली में नहीं आ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तमिलनाडु की, जहां पर पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों की रैली होने वाली है, वहां पर पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर राहुल गांधी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर में देखिए लिखा है आज तक की कि राहुल गांधी की तमिलनाडु रैली मोदी के चुनाव अभियान पर भारी पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, और इतना भारी पड़ रहे हैं कि एनडीए जीरो पर आ गया है। जी हां, जहां एक तरफ पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये असर सर्वे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इसी के चलते राहुल गांधी की तलाशी ली जा रही है? क्या इसी के चलते विपक्ष को फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि गोदी मीडिया के सर्वे तक में भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहता है तमिलनाडु का ही सर्वे देखिए सर्वे में लिखा हुआ है कि अगर टोटल सीटों की बात की जाए तो यहां पर सीटें होती हैं 39, और 39 के 39 इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए को सिर्फ 0 मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब एनडीए 0 पर खड़ी है। अब ऐसे हालातों में राहुल गांधी की तलाशी ना ली जाए तो क्या किया जाए, सवाल खड़ा होता है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कमलनाथ के घर आज पुलिस भी पहुंच गई है। आज ही के दिन तमिलनाडु में रैली होने वाली है, राहुल और मोदी का आमना सामना होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, खबर देखिए। खबर में लिखा है कि कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस, कमलनाथ से पूछताछ के लिए घर पर पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, कमलनाथ के करीबियों तक के घर में पुलिस पहुंची हुई है। देखिए खबर में लिखा है एमपी तक की कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ के करीबी के घर रेड, जीतू पटवारी ने बताया बीजेपी की तानाशाही चल रही है। तो कांग्रेस के विधायकों के घर में छापेमारी की जा रही है, राहुल गांधी की तलाशी ली जा रही है। आखिर क्यों ली जा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। तो क्या ऐसे हालातों में पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाएगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर गुजरात की भी बात की जाए, वहां पर भी बीजेपी की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। सिर्फ साउथ में नहीं, आपको बता दें कि गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां पर भी लाखों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से राजपूत समाज ने जबरदस्त
जबरदस्त विरोध किया है। एक तरफ राजपूत महिलाओं को घसीट घसीट कर डिटेन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज ने सड़कों पर मोर्चाबंदी की है, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया है। अब इसमें से कितनों को बीजेपी गिरफ्तार करेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और खराब से और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, ये तो खुद अमित शाह ने भी माना है। साउथ की जो 130 सीटें हैं, क्या आकलन करते हैं आप? आकलन लगाना बड़ा कठिन है। तो सुना आपने, ये चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह हैं। जब पत्रकार सवाल करता है कि जो साउथ की 130 सीटें हैं उस पर क्या आकलन है आपका, तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आकलन लगाना बड़ा कठिन है। नारा 400 पार का दिया गया है, लेकिन अब आकलन 130 सीटों का भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब कॉपीराइट इशू के चलते हम आपको पूरा बयान तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन इस छोटे से बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी पतली है। ऐसे में साउथ में ही जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है। क्यों तलाशी ली जा रही है, समझने वाले अपने आप में समझ गए। और जहां तक रही आकलन की बात, भले ही गृह मंत्री अमित शाह आकलन ना कर पा रहे हो, मैं आपको सर्वे दिखा देती हूं कि इसका आकलन क्या कहता है। अगर सर्वे की बात की जाए तो साउथ का ओपिनियन पोल की सीटें होती हैं 132 और इसमें इंडिया गठबंधन को 78 से 82 मिलती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 28 से 34 मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, ये हाल हो चुका है उस पार्टी का जो 400 पार का नारा दे रही है। ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई राज्यों में इनका सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि कैसे 400 पार होगा। गृह मंत्री अमित शाह डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद हालत बद से बदतर होती जा रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, एनडीए लगातार कमजोर हो रहा है और कितना कमजोर हो रहा है वो आप साउथ के सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सर्वे अपने आप में काफी कुछ कह रहा है और इसी सर्वे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान है, परेशान है। लगातार रैली की जा रही है, लगातार रोड शो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या ऐसे हालातों में जब बात नहीं बन रही है तो क्या चुनाव से ठीक पहले पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया जाएगा और आखिर कितनों को जेल में डाला जाएगा? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस सर्वे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।